एंड वेलकम टू डूम्स एंड मैथ्स चैनल। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में पिछले वीडियो में दे चुका हूं। अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दैट इज अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. So in this what is given, क्या दिया हुआ है आपको, एक vertical pole दिया हुआ है ground से, तो ये ground है मान लीजिए, ठीक है, इस पे ये एक vertical pole दिया हुआ है, ऑल राइट, जिसकी हाइट आपको पता लगानी है। इस पे एक रोप बंधी हुई है, इट इज टाइटली स्ट्रेच्ड मतलब बिल्कुल इसमें कोई स्लैग नहीं है, ये बिल्कुल टाइट है और ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है। इस पे एक सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है। तो मान लीजिए ये सर्कस आर्टिस्ट है, ये इस पे चल रहे हैं, ठीक है, बैलेंस बनाते हुए, सपोज क्लाइंब करते हुए ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। आपको ये ड्राइंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप ये ट्राइंगल जरूर बनाएंगे। आपका एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। वर्टिकल का मतलब है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ग्राउंड से 90 डिग्री का जब कोण बनता है, एंगल बनता है, तो उसे हम वर्टिकल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है पैरेलल टू द ग्राउंड। तो इस केस में इन्होंने क्या दिया हुआ है आपको, ये एंगल भी दिया हुआ है, दैट इज 30 डिग्री, ऑल राइट। तो दिस फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल। तो दिस इज द ग्राउंड लेवल, इससे रोप का जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री, इट इज गिवन। आपको इसकी हाइट पता लगानी है कि पोल की हाइट क्या होगी, ये आपको पता लगानी है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि क्या चीज गिवन है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे एंड करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे ये परपेंडिकुलर निकालना है, क्योंकि ये थीटा गिवन है, ये एक्यूट एंगल है, तो थीटा गिवन है, तो ये बेस हो गया, जिसमें 90 और थीटा होते हैं वो बेस होता है, और 90 की ऑपोजिट वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, सॉरी 30 थीटा के ऑपोजिट वाली, और 90 के जो ऑपोजिट वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ऑल राइट। तो अगर मुझे दो चीजों से मतलब है, यहां पर बेस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे निकालनी ये हाइट, और ये हाइपोटेन्यूज जो है ये गिवन है, दैट इज 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये गिवन है। तो जो चीज एक गिवन है, एक चीज मुझे पता लगानी है, तो जो चीज पता लगानी है मैं उसको ऊपर रख लूंगा अपनी कन्वीनियंस के अनुसार, और जो चीज गिवन है उसको मैं नीचे रख लूंगा, ऑल राइट। तो ये है क्या, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। थीटा क्या है यहां पे, 30 डिग्री है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 से ये 20 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहां डिवाइड हो रहा है, तो 2 10 20, तो h की वैल्यू आ गई है 10 मीटर, ऑल राइट। तो बड़ी आसानी से आपका आंसर आ गया, लेकिन क्या हम इसको ऐसे शो करेंगे, नहीं, हमें पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा पहले फिगर का, ऑल राइट। तो हमें पूरा प्रोसीजर अपनाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, द लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप, ये जो रोप है वो AC से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो इसकी लेंथ हमें 20 मीटर गिवन है। दूसरा हमें एंगल दे रखा है ACB, ये आपको 30 डिग्री गिवन है, ऑल राइट। तो हमें निकालना क्या है, H और 20,
यहाँ पे ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो ए बी को हमने ऊपर रखा और ए सी को नीचे रखा। तो ए बी अपॉन ए सी क्या है, एक्चुअली में इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है फॉर्मूले के हिसाब से। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम थीटा लिख देंगे। ऑलराइट, फिर इसकी वैल्यूज फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, h अपॉन 20 इज इक्वल टू साइन 30। हमने ये वैल्यूज रख दी हैं सारी। अब AC की जगह 20 लिख दिया है, थीटा की जगह 30 डिग्री लिख दिया है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई है, और h की वैल्यू हमने 10 निकाल ली। तो ये प्रोसीजर हमने अपनाया, हमें पूरा लिखना है और याद रहे आंसर तक। अभी हमने आंसर नहीं लिखा है, तो thus the required height of pole is 10 मीटर। तो दिस इज द वे आप इसको करेंगे, ठीक है। आप याद रखें, मैंने इससे पहले पिछला चैप्टर करवा दिया है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ऑलराइट, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आप जरूर उन वीडियोस को भी देखिए ताकि आपका ये बेस बन जाए इस चैप्टर को करने के लिए। इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन सेज अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. All right, तो पहले हम इतनी बात समझ लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए एक ट्री है, और ये ग्राउंड है, ठीक है। अब मान लीजिए ये ट्री, तूफान आया, स्टॉर्म आया, और ये ट्री यहां से ब्रोक हो गया, और ब्रोकन पार्ट जो है वो बेंड हो गया ग्राउंड पे, और जो इसका टॉप है वो ग्राउंड पे आकर लग गया ऐसे, ठीक है। ये पेड़ अलग नहीं हुआ है, लेकिन बेंड हुआ है। बेंड होने का मतलब ये अलग नहीं हुआ है। तो ये यहां से टूटा और इसका टॉप ऐसे करके इधर आकर जमीन पे गिरा, और इस पे जो ये एंगल है ग्राउंड के साथ ही क्या बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये आपको बताया गया। अब देखिए वर्टिकल ट्री है, तो यानी कि ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। ये चीज अभी तक हमने जानी। अब आगे पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। अब ट्री अगर ये है तो इसका फुट कहां होगा, नीचे ही होगा ऑब्वियसली। तो ये है फुट, और इसका डिस्टेंस कहां तक, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ये डिस्टेंस, ये फुट का, और जहां पे टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, ये डिस्टेंस आपको 8 मीटर दिया हुआ है। ऑलराइट, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको इस पूरे ट्री की हाइट पता लगानी है, टोटल हाइट। ये आपको टोटल हाइट पता लगानी, ये क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस पर्टिकुलर फिगर की नेमिंग कर देंगे, ए बी सी डी। ऑलराइट, आप इस तरीके से इसकी नेमिंग कर देंगे। अब देखिए, आपको पता है कि पेड़ इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यहां से टूटा है बी से, तो आप मान लीजिए कि ये डिस्टेंस तो है x, और ये डिस्टेंस है मान लीजिए y। ये इतनी हाइट जो है वो y है। अब ये टूटा है, टूट के नीचे बेंड हुआ है, तो ऑब्वियसली ये पोर्शन भी y ही होगा, क्योंकि यही चीज बेंड हुई है जमीन पर। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होंगे, BD और AB लेंथ बराबर हो जाएंगे। अब देखिए, अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो इसमें एक साइड आपको गिवन है, तो आप ये बाकी दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से निकाल सकते हैं। और जब आपके पास x और y दोनों आ जाएगा तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो ये टोटल हाइट आ जाएगी ट्री की।
ठीक है, तो ये चीज़ हमें करनी है। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेनली हमें करना क्या फाइंड करना है, वो मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो पहले मैं इस ट्राइंगल में जाता हूँ, इन ट्राइंगल BCD में अगर मैं देखूं तो x/8 ले लेते हैं। जो चीज़ निकालनी है उसको ऊपर रखिए, जो चीज़ गिवन है उसको डिनोमिनेटर में रखिए। ये आपकी कन्वीनियंस इसी में रहेगी, आपकी मर्जी है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे करें, आप 8/x भी ले सकते थे, लेकिन इसमें आपकी कन्वीनियंस रहेगी कि आपको वेरिएबल न्यूमरेटर में मिल रहा है। अब देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? ये होता है tan थीटा। थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, ये है एक्यूट एंगल थीटा। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो 8 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई है। अब सिमिलरली आप y की वैल्यू निकालिए। आप जानते हैं कि y/8। अब इसी ट्राइंगल में y हमें अननोन वैल्यू है और 8 गिवन वैल्यू है, तो आप अननोन वैल्यू को ऊपर रख देंगे न्यूमरेटर में और 8 को नीचे रख देंगे डिनोमिनेटर में। तो अब देखिए जरा ये क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है? तो आप जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपको याद होना चाहिए। मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूं, ये याद करने का एक तरीका है। तो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है सेक थीटा। सेक थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे? 30। अब सेक 30 की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए आपको cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ठीक है, 8 यहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 2 जा 16/√3। तो ये आपको सेकेंड वैल्यू मिल गई। तो आपको तो हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, तो वो तो x + y होगा, इन दोनों को ऐड करके मिलेगा। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री, ये क्या हो जाएगी? h, और ये है x + y, यानी कि x तो आपकी वैल्यू आ गई 8/√3 और y की वैल्यू आ गई है 16/√3। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो √3 एलसीएम आ जाएगा, 8 + 16 हो जाएगा 24। और देखिए अब √3 डिनोमिनेटर में है, तो आप इसे रैशनलाइज करना ना भूलें, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। आप इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 24√3/3। 3 8 जा 24, तो 8√3 मीटर्स, ये आ गई आपकी टोटल हाइट ऑफ द ट्री। आप चाहें तो इसको 8 × 1.732 इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो डेसिमल में मिल जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर तक भी कर सकते हैं और इसे कर दे तो और बढ़िया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में आप लिख देंगे हैंस द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर्स। ऑलराइट, लेकिन अब हमें इसको प्रेजेंट कैसे करना है? आपको इसमें सॉल्यूशन लिखना है। जो चीज़ गिवन है पहले आप वो लिखेंगे। क्या गिवन है? सबसे पहले तो आपको ये जो एंगल है BDC, ये 30 डिग्री गिवन है। ऑलराइट, आपको CD की लेंथ जो है वो 8 मीटर गिवन है। ऑलराइट, आप बोलेंगे लेट द टोटल हाइट ऑफ ट्री बी कैपिटल H, इसको आप कैपिटल H मान लेंगे, एंड H इज इक्वल टू व्हाट? AB + BC। तो AB + BC के बराबर है ना ये टोटल हाइट, तो ये हो जाएगी आपकी
x प्लस वाई में y प्लस एक्स को x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, तो ये x प्लस वाई, ये टोटल हाइट हो जाएगी ट्री की। तो हम एक्चुअली ये फाइंड करने जा रहे हैं। फिर आप यहाँ पर आएंगे तो इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD, BCD ट्राइंगल में BC अपॉन CD, BC अपॉन CD ये किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर होगा। फिर ये वैल्यूज आप पुट करेंगे। ऑल राइट, सिमिलरली इन राइट ट्राइंगल BCD आप ये भी कह सकते हैं कि जो ये BD अपॉन CD है, ये जो है ये sec थीटा के बराबर है। फिर आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम्स में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे और फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे और हम नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे उसमें आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप कोई अलग टॉपिक पे वीडियोस भी देखना चाहते हैं, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, ओके। और ऑल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि उससे आपको मेरी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। थैंक यू।